अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर मेरे ट्रेनिंग रूम में आप लोग मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो। 2019 की ये फर्स्ट ट्रेनिंग वीडियो है मेरी और आज 1 जनवरी भी है जिसमें मैं बना रहा हूँ। तो अल्लाह आप सब लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए, तमाम दोस्तों के लिए, तमाम फॉलोअर्स के लिए। और कोशिश करें अपनी इस साल की कुछ कमिटमेंट्स करें अपने साथ और उनको पूरा करने की कोशिश करें। आज आप कमिटमेंट्स करेंगे तो आगे 12 महीने में अगर जो आप 60% 70% भी वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन एटलीस्ट आप ज़रूर हर इंसान अपने साथ कमिटमेंट करें। मैं सिर्फ शुगर के हवाले से नहीं कह रहा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप अपने साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से। सो कमिट करें, उसके साथ कमिट रहें, बाकी चीज़ें सारी अल्लाह पे छोड़ दें। लेट हिम डिसाइड कि आपका क्या फ्यूचर है और किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करें और लाजमी मेरे वीडियोस के वो बेल बटन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के आने का पता लगता जाए। और स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। जी, तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने ब्लू और पिंक रखा है स्पॉट के ऊपर। अब थोड़ी सी एडवांस गेम में मैं जा रहा हूँ। लोग मुझसे अभी तक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज रियलाइज करेंगे, 300 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप मुझसे बार बार वही सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो पहले मेरे चैनल को ब्राउज करें, पीछे जाए। मैंने बड़ी सिस्टमेटिकली वीडियोस बनाई हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें लाइन ऑफ एम से लेके स्टांस, ग्रिप, रेस्ट, एवरीथिंग, ब्रिज हैंड, स्क्रू शॉट, हर चीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हैं। मुझे नहीं ख्याल कि पूरे YouTube चैनल में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस, इतनी डिटेल्ड वीडियोस या इतना बड़ा डेटाबेस किसी भी चैनल के ऊपर मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले मुझसे सवाल करने से पहले वीडियोस को ब्राउज किया करें, सर्च करें मेरे वीडियो सेक्शन में जाके और फिर आप मुझसे सवाल करें। तो इसलिए क्योंकि ये वीडियो जितनी अब आ रही है वो एडवांस प्लेयर्स के लिए हैं। अब रोज ब्रिज हैंड पे बात नहीं की जा सकती, तो थोड़ा सा आप लोग उसको सोचें कि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए फॉलोअर्स हैं, वो वीडियोस को देखें। 300 प्लस वीडियोस हैं। तो डेफिनेटली मैं फिर भी बीच में मैं करता रहता हूँ, बीच में रैंडम वीडियोस भी देता हूँ, कुछ बेसिक वीडियोस भी आएंगी, डालता रहूँगा। लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें अपने सवालात भेजने से पहले। तो आज की वीडियो मैंने पिंक एंड ब्लू स्पॉट के ऊपर रख दी और मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं देना चाह रहा हूँ और आप कोशिश करें कि इस प्रैक्टिस के ऊपर काम करें और देखें कि आप किस हद तक कामयाब होते हैं और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि इधर से आप 100 पॉइंट्स बनाएं, 200 पॉइंट्स बनाएं। ये आपकी अपनी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लू बॉल जी। अपने हाथ से ब्लू बॉल रख लें। हमने करना क्या है बेसिकली इस वीडियो में, थोड़ा सा आपको मैं ये भी समझा दूं कि आपने ब्लू से पिंक बॉल पोजीशन बनानी है। आप देखिए कोई और बॉल मैंने नहीं रखा और फिर पिंक बॉल से पोजीशन बनानी है वापस ब्लू की, फिर ब्लू से पिंक, पिंक से ब्लू। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने व्हाइट बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए इस सारे से पहले ऑब्वियसली आपकी टेक्निक, आपकी बेसिक्स, आपकी क्यूइंग ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आप इस एडवांस वर्जन में आ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि क्यू बॉल कंट्रोल ही हर चीज पे हावी होता है। मतलब उसके बगैर स्नूकर जाहिर है हो ही नहीं सकती, आप ब्रेक बना ही नहीं सकते। तो इन प्रैक्टिसेस को आप वो नहीं समझना कि यार ये तो बड़ी आसान है, ट्राई करके देखें। आसान नहीं है, मैं खुद भी करूंगा। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो व्हाइट बॉल के कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें, मार्किंग कर लें कि आपने कहाँ तक व्हाइट बॉल लाना है जहां से आप वापस ब्लू के लिए आ सकते हैं। इसी तरह ब्लू के ऊपर मार्क कर लेंगे कहां तक आप आ सकते हैं कि आप पिंक के ऊपर जा सकते हैं। अब ये जैसे हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप देखेंगे कि वेरिएशन शॉट्स की कितनी ज्यादा इसमें आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सी शॉट मैं किस तरह खेलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कितना कामयाब होता हूं और फिर हम कितना इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट जी। जी, ये तकरीबन मैंने 3/4 बॉल पॉट रखा है ब्लू के ऊपर और मैं सॉफ्ट स्टन स्क्रू पॉट करूंगा और कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटिश ना हो बल्कि थोड़ा सा नीचे हो। मेरा जो तकरीबन इस लाइन से, बल्कि मैं काम करता हूं, आपको मैं
अपना निशान मार्क कर सकता हूँ कि मैंने इस वाइट बॉल मेरा नीचे आना चाहिए, इस एरिया में तकरीबन आना चाहिए, ताकि मैं इजीली अपने ब्लू बॉल को बना सकूं विद इन दीज टू बॉल्स। तो ये आप भी रख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा टारगेट हेल्प मिल जाएगी। जी, मार्कर बॉल्स के बीच में हूँ, इनको मैं हटाने लगा हूँ, ये रेफरेंस के लिए थे। और कोई भी बॉल आप स्पॉट पे रख सकते हैं, ब्लू जरूरी नहीं है। अब मेरे पास तकरीबन हाफ बॉल पॉट आ गया, कोशिश करता हूँ मैं इसको पॉट करके ब्लू की उस साइड पर चले जाए। थोड़ा सा तेज हो गया मैं, तो वहां पे भी हाफ बॉल आ गया, कोई और बॉल स्पॉट पे रख लेते हैं। सो देखिए, प्रैक्टिस जारी रखनी है। 3/4 और ऑफ के दरमियान है। कोशिश करूंगा कि स्टन करके मैं ऊपर ले आऊंगा। अगर मैं इसको रोल करता हूँ तो वाइट बॉल यहाँ कहीं खत्म होगा। ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपकी पोजीशन, आपकी प्रेडिक्शन क्या, प्रेडिक्ट क्या करते हैं कि वाइट बॉल मेरा किधर जाएगा, तो उसको भी थोड़ा सा आपने रीएडजस्ट करना है और उसमें सीखना होता है। जब आप भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं जी मेरा बॉल इधर रुक जाएगा, करके देखें, हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत हो, लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस जो है इसी तरीके से बढ़ेगा। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं स्टन शॉट खेलूंगा, कुशन से लाऊंगा, कोशिश करूंगा वाइट बॉल यहाँ तक आए। टेबल स्लो चल रहा है काफी, लेकिन ये है कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है टेबल शॉट में। स्टे डाउन। अगेन मुझे था कि टेबल थोड़ा सा हमें स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो इंटेंडेड उतना उठा नहीं जितना उठना चाहिए, लेकिन फिर भी बॉल आउट हो गया, टफ शॉट आ गई है। आउट करते हैं। अब ये हो सकता है कि मैं यहाँ ना रोक सकूं, मेरा वाइट बॉल यहाँ आ जाए तो मुझे फिर लॉन्ग में ब्लू ट्राई करना पड़े। सो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं कि आपकी हर टेबल की पेस डिफरेंट मिलेगी आपको। हर टेबल की, दुनिया के किसी भी टेबल पे चले जाएं, दो टेबल्स की पेस एक जैसी नहीं हो सकती। बॉल्स का इफेक्ट, रूम का टेम्परेचर, सर्दी, इन्वायरमेंट, और बाहर का टेम्परेचर, आपके अपने हाथों का टेम्परेचर, बॉडी, एवरीथिंग मेक्स डिफरेंस। स्नूकर इज अ वेरी ट्रिकी सेंसिटिव गेम, इसको आप इजी नहीं समझ सकते। सो इस सारे को आपने क्या करना होता है, ओवरकम करना होता है। ओवरकम करना होता है मीन्स के आपने इसके ऊपर काबू पाना होता है। जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए आपने कीप पॉटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लेट्स सी कि क्या होता है। कोशिश की थी कि मेरा पिंक बॉल आ जाए, लेकिन वो टेबल पे स्लो था, वो थोड़ा सा आगे निकल जाता और मैं इसमें ट्राई कर सकता था। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। हम फिर लगाते हैं, फिर करते हैं। इस बार इधर से शुरू कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि जो आप में मिस्टेक्स, जो गलतियां हो रही हैं, उसको ओवरकम करें। क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, उसके ऊपर काम करें। तो फिर से करते हैं। अब इस साइड से मैं शुरू करता हूँ। स्ट्रेटिश आ गया है, बट ठीक है, खेली जा सकती है शॉट। यहां से मुझे लाना पड़ेगा, यहां तक उठाना पड़ेगा बॉल। ये उठा, ये आया, डिसेंट इनफ। मेरे तो शॉट लग गई, बॉल कोई भी रख सकते हैं आप। अगेन अब मेरे पास अच्छा एंगल है, सिंपल फॉलो के बाद मेरा वाइट तकरीबन यहाँ रुक जाएगा, वहां से यहाँ होगा मैं। ये सारी कैलकुलेशंस आपकी ब्रेक बिल्डिंग में भी चल रही होती हैं, इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना। ठीक है, फिर थोड़ा सा वाइट ज्यादा स्ट्रेट कर गया, थिन लग गया बॉल, और अगेन मुझे पिंक के ऊपर एंगल मेरा टफ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं शॉट पे ट्राई करते हैं।
कोशिश करते हैं कि अब ये एंगल ऐसा आया हुआ है कि मुझे यहाँ से खेल के वाइट यहाँ लाना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे रह गया वाइट क्योंकि टेबल स्लो चल रहा है और ये इश्यूज रहते हैं वॉल्स पे, प्रॉब्लम्स। टेबल की पेस इस तरह मैंने को बताया कि फर्क डालती है। मुझे आइडिया था कि शायद सो हो जाए, लेकिन ये कि थिन था, मुझे लग रहा था आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ सका। अब मैं नीचे रह गया हूँ ब्लू के, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, मैं इधर से घुमाऊँ, यहाँ से यहाँ लाऊँ, बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरा ट्रैवल वाइट का इतना बढ़ जाएगा कि इम्पॉसिबल है। जबकि एक ऑप्शन ये है कि मैं सॉफ्ट स्क्रू करूँ और बॉल तकरीबन यहाँ कहीं आए और मैं पिंक को डालने की कोशिश करूँ और दोबारा ब्लू बनाऊँ, या इसको फॉलो करके वाइट इधर ले जाऊँ, इधर से पॉट करूँ। लेकिन चूंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो टेबल की उस साइड से मेरा वो शॉट थोड़ा सा भी गलत हुआ तो मुझे रेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी या ऑड पोजीशन में। सो बेस्ट शॉट रिकमेंडेड जो है वो यहाँ पर यही है कि इसको स्क्रू करके वाइट को यहाँ कहीं लाया जाए, बल्कि यहाँ लाया जाए ताकि पिंक को खेल के वापस ब्लू के लिए आ सके। सो ट्राई करते हैं।